हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के यूनिट 3 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 है द फूड वी ईट, यानी कि वे भोजन जो हम खाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फूड दिए गए हैं जिन्हें सभी खाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जो कि अपना अपना खाना लाए हैं और खा रहे हैं। तो जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो सभी डिफरेंट यानी कि अलग अलग खाना लेकर जाते हैं। तो कोई पराठा लेकर जाता है, कोई सब्जी रोटी ले जाता है, कोई पूरी सब्जी लेकर जाता है। तो इसी तरीके से ये बच्चे लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन क्या क्या लाया। तो देखेंगे, आई हैव पूरी विद आलू सब्जी। ये गर्ल कह रही है कि मैं जो है आलू की सब्जी और पूरी लेकर आई हूँ। आई हैव रोटी विद सब्जी। अब ये कह रहा है कि मेरे पास है सब्जी के साथ रोटी। नेक्स्ट है आई हैव फ्रूट। तो ये जो है इसके पास क्या है, फ्रूट्स लाया है। तो इसके हाथ में कौन सा फ्रूट है, ये यहाँ पर इसके पास में जो है ये है वाटरमेलन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आई गॉट इडली विद चटनी। ये जो है इसके पास में है इडली चटनी के साथ में। आई हैव ब्रॉट गोभी पराठा। ये क्या लेकर आया है, इसके पास है गोभी पराठा। अब यहाँ पर ये कहती है आई गॉट गोदक। इसके पास क्या है, गोदक है। अब ये कहता है आई हैव चीला इन माई बॉक्स। मेरे बॉक्स में क्या है, मेरे बॉक्स में चीला है। तो ये जो है सभी अलग अलग खाना लेकर आए हैं, सभी के जो हैं अलग अलग हैं। अब यहाँ पर ये कहती है कि माई मदर इज सिक। ये लड़की कह रही कि मेरी माँ जो है वो बीमार है। नो लंच फॉर मी। तो इसीलिए आज मेरे पास कोई लंच नहीं है। अब इसीलिए जो है ये कहता है टेक माई चीला, यानी कि ये चीला लेकर आया है तो ये उससे शेयर करता है, यानी कि कहता है कि मेरा चीला ले लो। हैव माई पराठा। दूसरा जो है, जो इसका दोस्त है, ये भी कहता है कि मेरा भी पराठा ले लो, यानी कि ये जो है एक दूसरे को, जो खाना नहीं लेकर आया उसको खाना देकर अपने खाने को शेयर करते हैं, यानी कि मिल बांट कर खाते हैं। तो जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो आप भी इसी तरीके से, किसी दिन कोई बच्चा यदि किसी कारणवश खाना नहीं लाता है तो सभी जो है इसी तरीके से शेयर करते हैं, यानी कि बांटते हैं। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन कौन से साइट वर्ड्स जो हैं आपको पता है। तो यहाँ पर कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप जो है किन किन को पहचानते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट है फ्रॉम, नेक्स्ट है फॉर, देम, देयर, दे, हैज, शी, हैव। अब यहाँ पर हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर हैव यानी कि पास में। थैंक यू, तो थैंक यू का मीनिंग होता है धन्यवाद। नेक्स्ट है शेयर, यानी कि बांटना। लंच मीन्स होता है खाना, यानी कि भोजन। नेक्स्ट है सिक। तो सिक मीन्स होता है बीमार, यानी कि जब कोई बीमार हो जाता है, जैसे कि इस लड़की की माँ सिक है यानी कि बीमार है। फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे फल। टुडे मीन्स होता है आज। सेंट मीन्स होता है भेजा। और स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराना, यानी कि हंसना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। वेयर डू यू सिट, आप कहाँ पर बैठते हैं। व्हेन यू हैव लंच एट स्कूल, जब आप स्कूल में लंच करते हैं यानी कि अपना खाना खाते हैं। तो कहाँ पर बैठते हैं, तो स्कूल में, क्लासरूम में भी बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जहाँ पर बैठते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं ग्राउंड में भी बैठते हैं, तो आप जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स। आप जो है अपने खाने को, यानी कि अपने फूड को अपने दोस्तों के साथ कैसे शेयर करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, यदि कोई नहीं लाया है तो उसे देकर, यानी कि गिव करके या फिर एक्सचेंज करके। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज करके अपना भोजन जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू वर हंग्री डिड एनीवन शेयर फूड विद यू। जब कभी आप भूखे थे, यानी कि जब भी आप भूखे थे, कभी कभी होता है, तो क्या कभी किसी ने आपके साथ अपना भोजन शेयर किया। तो यस, हाँ। तो यदि आपके साथ किसी ने शेयर किया है तो आप यस लिखेंगे, नहीं किया है तो नो लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है थिंक ऑफ वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनके लिए आपको वर्ड्स सोचने हैं, यानी कि बताने हैं इन पिक्चर्स के लिए कौन सा वर्ड होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है वी ईट एंड विच फार्मर्स ग्रो।
तो यहाँ पर पिक्चर में क्या है, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो वी ईट FRUITS, हम फ्रूट्स खाते हैं। एंड और यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी वेजिटेबल हैं, तो लिखेंगे VEGETABLES। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फार्मर्स ग्रो, जो किसान उगाते हैं, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि किसान उगाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सम फार्मर्स कीप, तो यहाँ पर ये क्या है, बी हाइव, यानी कि कुछ जो किसान हैं वो मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो इसीलिए बीहाइव रखते हैं जिनमें मधुमक्खियाँ रहती हैं। नेक्स्ट है वी गेट हनी फ्रॉम, हमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हनी होता है, कौन रहती हैं यहाँ पर, मधुमक्खियाँ रहती हैं, तो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, तो ये बहुत सारी क्या हैं, हनी बीज हैं, तो यहाँ लिखेंगे HONEY हनी, BEES हनी बीज। नेक्स्ट इज सम, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कौन है, फार्मर है, FARMER, सम फार्मर कीप, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, काउज, कुछ फार्मर्स जो हैं वो काउ रखते हैं, गाय रखते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, हमें दूध, मिल्क यानी कि दूध, हमें गाय से दूध मिलता है। वी मेक कर्ड्स एंड बटर फ्रॉम द मिल्क, कर्ड किसे कहते हैं, कर्ड मीन्स होता है दही, एंड बटर और मक्खन, बटर कहते हैं मक्खन को, हमें कर्ड और बटर किससे मिलता है, दूध से मिलता है, मिल्क यानी कि दूध। वी शुड से थैंक यू टू, तो हमें धन्यवाद किसको देना चाहिए, फार्मर्स को, जो कि पशुपालन करते हैं, जो हमें दूध देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वी शुड से थैंक यू टू फार्मर्स एंड एनिमल्स, तो एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे फार्मर्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट्स स्पीक, यहाँ पर जो है स्पीक करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फूड दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फूड आइटम्स यू सी इन द पिक्चर, इन पिक्चर्स में जो फूड हैं, फूड आइटम्स हैं, उनके आपको नाम बताने हैं, तो यहाँ पर जो है हम इनके नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा फूड है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में है ये इडली, तो यहाँ लिखेंगे IDLI, इडली। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पर सूप है, यहाँ पर लिखा हुआ है सूप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कौन सा फूड है, ये है समोसा, तो यहाँ लिखेंगे SAMOSA, समोसा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये क्या है, देख सकते हैं ये है छोले भटूरे, CHOLEATURE। यहाँ पर देखेंगे अब नेक्स्ट पिक्चर में, तो ये कौन सा फूड है, तो ये है डोसा, तो आपने खाया होगा, ये है डोसा। यहाँ पर ये क्या है, देख सकते हैं ये है पराठा, तो यहाँ लिखेंगे PARATHA, पराठा। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, तो यहाँ लिखेंगे SWEETS, स्वीट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कौन सा फूड है, तो यहाँ पर है ये पूरी सब्जी, तो यहाँ लिखेंगे POORI, पूरी, SABJI, पूरी सब्जी। यहाँ पर कौन सा फूड है, ये है दाल राइस, RICE। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कप केक, CUP, कप, CAKE, कप केक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ये जो है ये क्या है, तो यहाँ पर ये है मोमोज, MOMOS। और यहाँ पर कौन सी, ये जो फूड है कौन सा है, तो ये है जलेबी, तो यहाँ लिखेंगे JALEBI, जलेबी। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे ये क्या है, ये है ब्रेड, तो यहाँ लिखेंगे BREAD, ब्रेड। और यहाँ पर ये कौन सा फूड है, ये है रोटी सब्जी, तो यहाँ लिखेंगे ROTISABJI, रोटी सब्जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच इज़ योर फेवरेट स्वीट, आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है, तो जो भी आपकी फेवरेट स्वीट है आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरी फेवरेट स्वीट है गुलाब जामुन, तो आप भी जो है अपनी फेवरेट स्वीट लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु कुक्स फूड एट होम, तो कौन पकाती हैं घर पर खाना, तो जो भी आपके घर में पकाती हैं आप
उस रिलेशन का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरे घर में पकाती हैं मदर, तो आपके घर यदि मदर पकाती हैं तो मदर लिखेंगे, यदि सिस्टर पकाती हैं तो सिस्टर लिखेंगे, यदि आंट बनाती हैं तो आंट लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर अ मील? तो बिल्कुल सही है, यदि आप करते हैं तो यस लिखेंगे, और यदि नहीं, यानी कि खाना खाने के बाद अपनी प्लेट आप खुद उठाते हैं या आपकी मदर या सिस्टर उठाती हैं, तो यदि आप उठाते हैं तो यस लिखेंगे, और यदि नहीं तो नो लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मैच द फूड आइटम टू इट्स शेप। यहाँ पर कुछ फूड आइटम दिए गए हैं, तो कुछ शेप भी इधर दी गई हैं, तो फूड आइटम की कैसी शेप है उस शेप से आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चपाती है, तो इसकी शेप कैसी है, सर्कल, यानी कि राउंड राउंड है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ब्रेड, तो ब्रेड की शेप कैसी है, स्क्वायर है, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है समोसा, तो समोसे की शेप कैसी है, तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, से द नेम्स ऑफ द स्पेशल डिशेज यू ईट एट होम। आपको जो है उन चीज़ों का नाम बताना है, उन स्पेशल चीज़ों का, यानी कि खाने का जो आपके घर पर बनती हैं, तो आप उनका नाम बताएंगे। तो घर पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि छोले भटूरे, पाव भाजी, मटर पनीर एटसेट्रा, यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी स्पेशल चीज़ें आपके घर पर बनती हैं, तो आप उनका नाम बताएंगे। ड्रॉ एंड कलर देम, अब उन चीज़ों को आप यहाँ पर ड्रॉ एंड की, आपको उनकी स्केचिंग करनी है, बनाना है और उनमें कलर फिल करने हैं। सी वॉट अदर्स हैव ड्रॉन, और आपको ये भी देखना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फन विद वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं तो उनके साथ फन करेंगे। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें सुनिए। दैट योर टीचर विल रीड आउट, जिन्हें आपकी टीचर जो है वो रीड आउट कर, यानी कि पढ़ेंगी। नोटिस, और ध्यान देना है, दैट दे हैव ओनली वन सिलेबल, उनमें केवल वन सिलेबल ही है। तो फर्स्ट है यहाँ पर से द वर्ड एंड क्लैप वंस, यहाँ पर आपको वर्ड बोलना है और एक बार क्लैप, यानी कि ताली बजानी है। तो फर्स्ट मैन, MAN मैन, FOOD फूड, CAT कैट, HUT हट, EAT ईट, MAT मैट, GO गो, COME कम, SIT सिट। तो आप ऐसे ही इन्हें दोबारा पढ़ेंगे। नाउ से दीज वर्ड्स, अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हें बोलेंगे। दीज वर्ड्स हैव टू सिलेबल, यानी कि अभी जो वर्ड्स हमने पढ़े उनमें केवल एक ही सिलेबल है। से ईच वर्ड अलाउड, और यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें टू सिलेबल्स हैं, उन्हें आप वर्ड अलाउड यानी कि जोर से पढ़ेंगे। एंड क्लैप फॉर एवरी सिलेबल ऑफ द वर्ड, और जितनी भी सिलेबल हैं वर्ड में उनके लिए उतनी बार ही क्लैपिंग करेंगे, यानी कि टू सिलेबल हैं तो 2 टाइम आपको क्लैपिंग करनी है। फर्स्ट इज फार्मर, तो यहाँ पर 2 सिलेबल हैं, कौन कौन सी, FAR फार, MER मर, फार्मर। तो यानी कि इस वर्ड को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैरट, तो कैरट में 2 सिलेबल्स हैं, कौन कौन सी, कैर और रट, यानी कि कैरट। मार्केट, मार्केट, ब्रिंजल, ब्रिंजल, मैंगो, मैन गो, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, डिनर, डिनर, यानी कि डिनर। तो इस तरीके से अब आप जो है इन्हें रिवाइज करेंगे, दोबारा से बोलेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सिलेबल्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इमेजेस टू द सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ इमेजेस यानी कि इमेज कहते हैं चित्र को, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हें आप जो है किससे मैच करेंगे, सेंटेंसेस से। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर कैप है, और यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है दिस काउ इज ब्राउन, जो काउ है ये ब्राउन कलर की है, तो यहाँ देख सकते हैं काउ, तो यहाँ इस सेंटेंस के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है दीज आर 4 ऑरेंजेस, यहाँ पर जो है 4 ऑरेंजेस हैं, 4 यानी कि 4 ऑरेंजेस संतरे, तो पिक्चर में यहाँ पर 4 ऑरेंजेस हैं, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर ये भोजन है यानी कि फूड है, तो यहाँ पर किसका लंच है, दिस इज माई लंच, ये मेरा लंच है, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दिस इज अ ग्रीन जीप, ये जो है ग्रीन कलर की जीप है, हरे रंग की है, तो आप इन्हें जो है इस तरीके से
मैच कर लेंगे। अब यहाँ पर अभी एक इमेज बचती है कैप की, तो दिस इज अ पर्पल कैप। तो कैसे कलर की है? पर्पल कलर की। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिडल्स। यहाँ पर कुछ पहेलियां दी गई हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर आई एम अ फ्रूट, मैं एक फ्रूट हूँ, फ्रूट यू नो फल। माई नेम इज़ माई कलर, मेरा नाम ही मेरा, यानी कि जो मेरा नाम है, मेरा कलर ही मेरा नाम है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो आपको आंसर देना है, यानी कि मैं एक फ्रूट हूँ और मेरा नाम वही है जो मेरा रंग है। तो कौन सा फ्रूट होता है? ऑरेंज। तो यहाँ लिखेंगे ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज यानी कि संतरा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन द आउटसाइड, मैं जो है बहुत ही हार्ड हूँ, कठोर हूँ, एंड ब्राउन कलर का हूँ बाहर की तरफ से, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड। लेकिन इनसाइड यानी कि इनसाइड का मतलब होता है अंदर, और अंदर की तरफ से कैसा हूँ? सॉफ्ट हूँ, मुलायम हूँ, एंड वाइट सफ़ेद हूँ। तो कौन हूँ मैं? हु एम आई? कोकोनट। तो यहाँ लिखेंगे COCONUT, कोकोनट यानी कि नारियल। नेक्स्ट इज आई एम अ वेजिटेबल, मैं एक सब्जी हूँ। आई एम पिंक इन कलर, मैं जो है कलर में कैसी हूँ? पिंक हूँ। आई मे, पिंक यानी कि गुलाबी। आई मे ऑल्सो बी वाइट इन कलर, मैं जो है कलर में वाइट भी हो सकती है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा कलर ऑलवेज पिंक ही होता है, यानी कि कभी कभी मेरा रंग सफ़ेद भी हो सकता है। इफ़ यू कट मी, यदि आप मुझे काटते हैं, आई मेक यू क्राई, तो मैं तुम्हें रुला देती हूँ। तो कौन सी ऐसी वेजिटेबल है? हु एम आई, तो कौन हूँ मैं? अनियन। अनियन यानी कि प्याज, जब हम उसे कट करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ONION, अनियन। नेक्स्ट इज आई एम अ फ्रूट, मैं एक फ्रूट हूँ। आई कम इन ग्रीन और पर्पल, मैं जो है किस किस रंग में आता हूँ? ग्रीन में भी आता हूँ और पर्पल कलर में भी, यानी कि हरे रंग का भी होता हूँ, और जो पर्पल बैंगनी कलर होता है डार्क, वैसे रंग का भी आता हूँ। आई कम इन अ बंच, मैं एक गुच्छे में होता हूँ, यानी कि जो मैं हूँ, हु एम आई, तो कौन हूँ मैं, यानी कि मैं गुच्छों में होता हूँ। तो कौन सा फ्रूट होता है? तो ग्रेप्स होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे GRAPES, ग्रेप्स। तो आई होप आपको आपका ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आप इसे फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ये जो रीडर्स दी गई हैं इन्हें अपने फ्रेंड से, यानी कि एक दूसरे से पूछेंगे, लर्न करेंगे। और जो भी सिलेबल्स हैं, तो सिलेबल किस वर्ड में कितनी है आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे और अपने टीचर को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.